हाँ जी, नमस्कार साथियों। जिस प्रकार आप सभी दोस्तों को पता है कि प्लस टू के एग्जाम हो चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट प्लस टू के एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में एक कैरियर का ऑप्शन चूज करते हैं, जिसके अंदर वो सोचते हैं कि हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, हमें बेस्ट कैरियर गाइडेंस मिले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है या प्लस टू क्वालिफाई किया है, तो हर किसी का एक सपना होता है कि हम बैंकर्स बने। हर एक विद्यार्थी का, हर एक, चाहे वो मेल में रहे चाहे फीमेल में रहे, लेकिन हर एक स्टूडेंट का ऑप्शन होता है, एक चांस होता है कि हम बैंकर्स में जाएं और हम बैंकर्स को चूज करें। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आ रहा हूं। जी हां, जिस प्रकार आप थंबनेल देख रहे हो कि आईबीपीएस क्या है। आईबीपीएस एक संस्था है जो हम, मेरे प्यारे दोस्तों, कौन कौन से पद का एग्जाम करवाता है। अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम कितने लेवल का होता है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट क्या है और इसके लिए बेस्ट बुक्स क्या रहेगी, सैलरी कितनी होती है और तैयारी कैसे करनी है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार आप सभी स्टूडेंट्स को एक होता है कि सर बैंकर्स के अंदर तो हमें सिलेबस बहुत पढ़ना पड़ता है। बैंक में जो हम, जैसे ही हमारा ड्रीम होता है, जैसे ही हम बैंक में जाते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि एक सीटिंग हमें भी मिले, हमें सीटिंग जॉब चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आईबीपीएस क्या है? आईबीपीएस एक प्रॉपर संस्था है जो आपके बैंक के एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। अब बहुत से बैंकेज हैं वो एक साथ आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है। जैसे हरियाणा की कट ऑफ है वो अलग जाती है, पंजाब की कट ऑफ अलग जाती है, हिमाचल की कट ऑफ अलग जाती है, यानी स्टेट वाइज कट ऑफ है इसकी जाती है। तो इसके अंदर में अगर मैं बात करता हूं तो बैंक कौन कौन से आते हैं, अगर मैं बात करता हूं इसको, आईबीपीएस को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये इसके लिए बहुत प्लस टू के विद्यार्थी है या अंडर ग्रेजुएट है तो आईबीपीएस या बैंक के अंदर जाने का बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स कैलेंडर होता है, इनकी बढ़िया सैलरी होती है, सब कुछ। एक बंदे को मोटिवेट मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मोटिवेट सेफ जोन होता है, वो आईबीपीएस बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। तो बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1975 के अंदर आपका इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, पीओ को ये करवाता है, क्लर्क के ये करवाता है, एसओ करवाता है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। इसके अंदर सारे बैंकिंग है वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं आईबीपीएस के। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, जितने भी आपके स्टेट वाइज बैंक होते हैं, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया, हरियाणा ग्रामीण बैंक हो गया, जितने भी है वो सारे के सारे इसके अंडर में आते हैं। और उसके अलावा भी ये बैंक आते हैं। दूसरा क्या होता है, जिस प्रकार नोट अंडर आते हैं, जैसे एसबीआई है वो इसके अंडर में नहीं आता, एसबीआई की वैकेंसी है वो अलग से आती है। अगर मैं बात करता हूं आरबीआई की, तो आरबीआई की वैकेंसी है वो अलग से आती है। लेकिन जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जितने अदर प्राइवेट बैंक है वो इसके अंडर में नहीं आते। तो इसके अंडर में लगभग 14 से 15 बैंक है वो इसके अंडर आते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आईबीपीएस को बोलते हैं कि हमें इतने कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग आईबीपीएस है वो अपनी वैकेंसीज को, नोटिफिकेशन को आउट करता है। चलो, ये तो था भी कौन कौन से बैंक आते हैं। अब बात होती है कि इसकी सर क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। जिस विद्यार्थी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है वो इस बैंक का एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट है वो 20 वर्ष से 28 वर्ष है। अब इसके लिए भी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। आईबीपीएस का अलग होता है, एसबीआई का अलग होता है, आरबीआई का अलग होता है, पीओ का अलग होता है, क्लेरिकल का अलग होता है। वो प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है उसके अंदर वो सिनेरियो बता देते हैं कि हमारी एज लिमिट है इस ईयर से लेकर इस ईयर तक आप फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आती है एज लिमिट की और क्वालिफिकेशन की आपकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अब बात रही कि सर इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या हमें इसके सिलेबस को हम कवर कर पाएंगे क्या। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसका जो सिलेबस रहता है, प्री का जो सिलेबस रहता है, इसका दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो प्री होता है, एक मेंस होता है। हाँ, पीओ का जब एग्जाम देते हो आप तो पीओ के अंदर आपको इंटरव्यू फेज है वो क्लियर करना पड़ता है, बट क्लेरिकल के अंदर आपको पीओ नहीं, वो आपको मेंस है वो इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस देना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या रहेंगे आपके पास, इंग्लिश रहेगा, जीके रहेगा और रीजनिंग रहेंगे। प्री के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30,
मैक्सिमम मार्क्स 30 और इसके अंदर सेक्शन टाइम होता है, सेक्शनल टाइम होता है जैसे 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट। अभी तो हाल ही में एसएससी में भी सेक्शनल टाइम कर दिया है आपको। आपका मैथ्स रहेगा वो 35 का रहेगा, रीजनिंग है वो 35 की रहेगी, 100 रहेगा, 100 आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, 1 आवर का आपका रहेगा। और परी सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई करके आप मेंस में दोगे। मेंस में आपका रहेगा जीके रहेगा, सबसे बड़ा पोर्शन आता है जीके का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहेगा और 20 मिनट्स आपको सेक्शन टाइम है इसके अंदर मिलेगा। इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो 40 क्वेश्चन रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स की बात करता हूं तो 40 रहेगा और 35 मिनट्स आपको रहेगा। रीजनिंग की बात करता हूं 40 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 35 मिनट्स रहेंगे। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की तो 35 आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स रहेगा, 30 आपके पास मिनट्स रहेगा। अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो 155 रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 200 रहेगा और आपके पास इसका टाइम है वो 2 आवर रहेगा। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो जीके के अंदर नॉर्मल आपका करंट अफेयर हो गया, आपकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गई, सारा का सारा वो चीज आएगा। यही इंग्लिश के अंदर ग्रामर, वोकेब, कॉम्प्रिहेंशन ये रहेगा। रीजनिंग के अंदर आपका पजल्स वगैरह हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जो आप बेसिक आप हमें पढ़ते रहे हैं वही रहेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं, मैथ्स की बात करता हूं तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन को देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और बाकी सारा का सारा डीआई हो गया, अर्थमेटिक मैथ्स इसके अंदर आपका आता है। ये रहा इसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि सैलरी सर हमें सबसे बड़ा मोटिवेट करता है, और सैलरी स्लिप मैं प्रॉपर सैलरी स्लिप लेके आया हूं, किसी से ये नहीं है कि प्रॉपर किसी एक कैंडिडेट्स की दोस्त की थी जो बैंकिंग में काम करता है उसके द्वारा सैलरी स्लिप है। अगर मैं सैलरी स्लिप की मैं बात करता हूं तो इसका बेसिक सैलरी है वो 26,730 आती है, बाकी इसको अलाउंस मिलके इसको देखो 47,692 रुपया मिलता है। लेकिन इन हैंड अगर मैं बात करता हूं तो 42,000 रुपए उनके इन हैंड आते हैं, यानी उनके अकाउंट में आते हैं। तो ये सैलरी स्लिप रहेगी लगभग आपके 50,000 रुपए से आपकी सैलरी है वो स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं बात करता हूं जी हां कि सर इसका कैलेंडर कब से एग्जाम होगा इसका हमें बता दीजिए, क्या हम अभी भी तैयारी कर सकते हैं? जी हां, अगर आप +2 क्वालिफाई हो तो अभी से तैयारी करोगे तो मेरे प्यारे साथियों आप इस जद्दोजहद के अंदर, या आपका सपना है बैंकर्स बनने का, तो वो ड्रीम आप देख सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर का सिलेबस भी वाइड होता है, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। आप 1 या 2 मंथ्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की तरह आप एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर सकते, आप क्लियर नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको पेशेंट बनाना होगा, आपको लगभग 6 या 7 महीने का सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में उसका रिविजन भी करना होगा, तो लगभग आपको लगभग 1 साल लग जाता है। अगर मैं बात करता हूं इसका कैलेंडर की तो इसका पीओ का कैलेंडर आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, एसओ का कैलेंडर वो 29 अगस्त को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं आईबीपीएस कलरक की, आईबीपीएस कलरक, या इसको कलरक को नाम दे दिया है सीएसए नाम दे दिया, अब नया नाम दे दिया कलरक को सीएसए, ठीक है। ये आपका अक्टूबर में आने वाला है। आरआरबी का आपका नवंबर में आने वाला है। आरआरबी का यहां पर अभी तक मेंशन नहीं किया है, लेकिन आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का आपको दिसंबर में देखने को मिल रहा है। यानी अगर मैं बड़ी बात कहूं कि लगभग आपका अगस्त से सारा का सारा नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और सारे के सारे एग्जाम है वो अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट होने जा रहे हैं। यानी अगर अब मई चल रहा है तो 5 या 6 महीने के बाद में आपका एग्जाम है। तो अगर कोई साथी अंडर ग्रेजुएट है या जिनका ग्रेजुएशन हो जाएगा, +2 के बाद में ये सोच रहा है कि सर मैं अभी बैंक से, क्योंकि डिग्री एक तरफ है, अगर साथ में कंपटीशन की तैयारी करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। जी हां, मैं बात करता हूं एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का भरोसेमंद और बेस्ट इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करवा रहा है। चाहे वो एसएससी की तैयारी करो, चाहे बैंकिंग की तैयारी करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, आपके लिए 1 दिन का सेमिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 19 तारीख को आपको अरोड़ा क्लासेस पे पहुंचना है। आपको 3 दिन का डेमो क्लासेज है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस मिलेगा कि हम आगे किस प्रकार स्ट्रेटेजी के साथ हम काम करेंगे, कैसे हम आपके लिए यूटिलाइज करेंगे। पूरी की पूरी बेस्ट टीम है जो आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी, जो अपने आप का एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखती है अपनी टीम, जो अपने फील्ड के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अंदर लगभग 6-7 साल हो गए टीचिंग एक्सपीरियंस को, वो हम फैकल्टी रहेगी आपको। अगर कोई साथी ऑनलाइन भी हमसे जुड़ना चाहता है तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि 19 तारीख को आप एक बार कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर, सेमिनार के अंदर सभी साथी जरूर आए। अपनी सीट है वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बुक करवा दीजिए। कमेंट है में आपको पिन मिलेगा नंबर,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वहां पर कॉल करके अपनी सीट है वो बुक करवा सकते हो। दूसरी बात, कोई साथी ऑनलाइन बैच करना चाहता है कि दूर से सर हम आ नहीं सकते, हम तो प्रॉपर जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हो अरोड़ा क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। यहां पर आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप एसएससी करोगे एसएससी का बैच मिल जाएगा, बैंकिंग का बैच है वो बैंकिंग का बैच मिल जाएगा। बैंकिंग का आईबीपीएस का फिक्स कैलेंडर होता है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो लगातार अपने काम में अच्छा काम कर रही है बैंकिंग सेक्टर में, तो आप बैंक यहां पर अप्लाई करोगे। जैसे यहां पर हेवे कूपन कोड आएगा, हेवे कूपन कोड के अंदर आप AC029 अप्लाई करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम है वो डिस्काउंट है ले सकते हो। आगे क्या कट ऑफ रही थी 2025 वाली वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।